हेलो बच्चों, हम फिर से आपके पास ले आए हैं एक और पेडिग्री एनालिसिस का नीट का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हीमोफीलिया के बारे में क्वेश्चन, ये जो पेडिग्री आपको दिखाई जा रही है ये हीमोफीलिया के बारे में है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझ जाएं कि हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है। सेक्स लिंक डिजीज का मतलब हुआ कि ये बीमारी जो होती है वो किसी न किसी एक्स क्रोमोसोम से होती है, किसी न किसी सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ होती है। चूंकि दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, तो ये एक्स लिंक्ड मानी जाती है। एक्स लिंक का मतलब हुआ म्यूटेशन जो है एक्स क्रोमोसोम में होनी चाहिए। तो चूंकि फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल्स को अफेक्टेड होने के लिए फीमेल्स के दोनों ही क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होगी, तब ये फीमेल अफेक्टेड होगी। तो इस तरह से हम आपको जीनोटाइप भी बता दे रहे हैं, फीमेल अफेक्टेड होगी। और मेल्स के लिए क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वो अफेक्टेड हो गया तो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। ये मेल अफेक्टेड है और ये नॉर्मल मेल है और ये वाली नॉर्मल फीमेल है। और ये मतलब जो स्पेशल केस है कि अगर किसी एक में म्यूटेशन है, किसी एक एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन है फीमेल की, तो वो ऊपर से तो नॉर्मल है लेकिन वो कहलाएगी कैरियर या हेट्रोजाइगस। मतलब उसके अंदर डिजीज पहुंचाने की क्षमता अगली पीढ़ियों में होगी, मगर वो खुद नॉर्मल होगी। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा हमने ये बता दिया है कि जीनोटाइप्स किस तरीके से इसकी काम करेगी। तो क्वेश्चन ए पे चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सारी पॉसिबल जीनोटाइप्स आप दीजिए। तो इसको आप लोग प्लीज दिमाग में रखिए। इन जीनोटाइप्स को फिर से हम समझा दे रहे हैं। दोनों में एच एच है तो फीमेल अफेक्टेड है, एक में है तो फीमेल कैरियर है, और किसी में कुछ नहीं है तो नॉर्मल है। मेल्स में इसी तरीके से एक एच है तो वो अफेक्टेड है, किसी में कुछ नहीं है तो वो नॉर्मल है, और तीसरा केस फीमेल्स का हो नहीं सकता। तो इसको हम रब करते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ध्यान रहे कि हर तरीके का जो पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट पेज हम ले लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए रब करके आपको यहाँ बताएंगे कि जिससे कि आपके पास में पेडिग्री सामने ओपन रहे, तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने पहले लिखाया था। अब पॉसिबल जीनोटाइप्स पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ए पे। क्वेश्चन नंबर ए, फोर्थ देखिए यहाँ पे है, ये फोर्थ आपको क्या दिख रहा है? फीमेल है, ये लिखा। कैसी है फीमेल? नॉर्मल है। तो फीमेल में जैसा बताया था कि दो चीज हो सकती है, या तो वो कैरियर हो सकती है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस फीमेल में नॉर्मल दिख रही है, पर अब ये क्या कैरियर है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जो बेटा है 11th देखिए वो अफेक्टेड है। इसका मतलब 100% ये फीमेल कैसी है? कैरियर है। तो इसकी जीनोटाइप कैसी होगी? एक्स एच एक्स। ठीक। अब हम अगर इसका दोनों बच्चे नॉर्मल होते तो हम मान के चलते कि ये फीमेल कंप्लीटली नॉर्मल है, मतलब कैरियर भी नहीं है। तो ये वाला जो जीनोटाइप था ये था फोर्थ का ये जीनोटाइप था। अब हम बात करते हैं किसकी? फिफ्थ की करना है। फिफ्थ देखिए मेल है, फिफ्थ वाला मेल है, और ये डार्क है, मतलब मेल कैसा है? अफेक्टेड है। अब अफेक्टेड मेल है तो 100% इसकी जीनोटाइप क्या होगी? एक्स एच और वाई। ये फिफ्थ वाला है क्योंकि अफेक्टेड मेल था। सिक्स्थ वाले को देखिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाले में देखो, सिक्स्थ वाला, एक फोर्थ चाहिए था, फिफ्थ चाहिए था, सिक्स्थ चाहिए था। सिक्स्थ वाला देखो नॉर्मल है कंप्लीटली, क्योंकि मेल्स तो कैरियर होते हैं। तो ये सिंपल इसकी जीनोटाइप क्या होगी? ये मेल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाले की जीनोटाइप ऐसी होगी, ये सिक्स्थ है। तो ये ए वाला क्वेश्चन आपका हो गया। और बी वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब बी वाले में बताया जा रहा है कि एक ब्लड टेस्ट हुआ है और उस ब्लड टेस्ट से ये पता चला है कि 14th कैरियर है। 14th कैरियर है और उसकी शादी जो है 15th वाले से करा रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो, ये 14th है, ये 15th है। तो 14th का क्रॉस हम करा रहे हैं 15th से, क्योंकि पुनेट स्क्वायर बनाना है। तो 14th फीमेल है और नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है मतलब नॉर्मल है पर कैरियर है।
तो इसका मतलब इसकी जीनोटाइप क्या होगी, एक्स एच और एक्स। इसका क्रॉस हमने कराया 15 से, जो कंप्लीटली नॉर्मल है, मेल है, तो ये एक्स और वाई। अब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं क्लैरिटी के लिए। अब इधर हम पहले फीमेल रख रहे हैं, तो इसको स्प्लिट करेंगे गैमेट्स के रूप में। ये एक्स एच एक्स है, ये फीमेल है, और इधर मेल रखेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ एक्स एच एक्स, तो ये फीमेल कैसी बनी, ये कैरियर बन गई। एक्स और एक्स, ये कंप्लीटली नॉर्मल फीमेल है। यहाँ क्या बना, एक्स एच और वाई, तो ये अफेक्टेड मेल हुआ, और यहाँ एक्स वाई नॉर्मल मेल हुआ। तो इधर हमने रखा है मेल को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका पहला बच्चा हीमोफिलिक मेल होगा। तो हीमोफिलिक मेल की प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, एक्स एच वाई दिख रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर एक स्क्वायर 25% को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो एक्स एच वाई आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है, केवल 25% एक्स एच वाई वाला है, तो ये 25% है। ठीक। और अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और मेल्स में आधे बच्चे, क्योंकि एक्स वाई नॉर्मल है और एक्स एच वाई आधे बच्चे कैसे हैं, अफेक्टेड हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4, जो कि 25% ही रहता है। तो या तो आप पुनेट स्क्वायर डायरेक्टली आप पुनेट स्क्वायर से निकाल लीजिए कि एक्स हर एक बॉक्स 25% है, तो ये 25% ऐसे होगा, या तो हाफ इंटू हाफ, क्योंकि हर बार बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी आधी मेल और आधी फीमेल की होती है, तो वो हाफ हो गया। और हाफ मेल्स में अगर देखें तो 50% अफेक्टेड है, 50% नॉर्मल है, इस वजह से इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, जो कि 1/4 है। तो उसके बाद फिर हम सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रॉस जो है नॉर्मल कपल से क्या बना, एक सन हुआ। बिटवीन अ नॉर्मल कपल रिजल्टेड इन अ सन हु वाज हीमोफिलिक एंड अ नॉर्मल डॉटर। तो एक क्रॉस हुआ नॉर्मली एक कपल के बीच में, जिससे कि एक बेटा हुआ उनका जो कि हीमोफिलिक था, और नॉर्मल डॉटर पैदा हुई। कोर्स ऑफ टाइम व्हेन द डॉटर वाज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन। तो ये लड़की जब किसी नॉर्मल इंसान से उसने शादी की, टू दे सरप्राइज द ग्रैंडसन, वो भी हीमोफिलिक हुआ। तो इस क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे पेडिग्री चार्ट में। तो देखिए कैसे पेडिग्री बनाएंगे। एक क्रॉस हुआ नॉर्मल कपल के बीच में, तो ये नॉर्मल कपल था, इससे उनका बेटा हुआ जो कि हीमोफिलिक था, और एक लड़की नॉर्मल हुई। तो ये देखिए, ये हुआ बेटा, मतलब बेटी जो नॉर्मल थी, और एंड अ नॉर्मल डॉटर, एंड व्हेन द क्या था, इन अ सन हु वाज हीमोफिलिक एंड अ नॉर्मल डॉटर, और नॉर्मल डॉटर हुई और हीमोफिलिक सन था। ये लड़का जो है हीमोफिलिक था, ये हीमोफिलिक है। अब क्या बताया जा रहा है, व्हेन द डॉटर वाज मैरिड टू अ नॉर्मल मेल, इसकी शादी किसी नॉर्मल मेल से हुई, कुछ इस तरीके से। तो उनका ग्रैंडसन जो, मतलब इनका ग्रैंडसन यानी इनका बेटा जो था, वो भी हीमोफिलियाक था। तो वो कैसा था, हीमोफिलियाक था, कुछ ऐसा। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट द क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ ए पेडिग्री चार्ट, जो आपको शो कर दिया है। जीनोटाइप्स ऑफ डॉटर एंड हर हस्बैंड। तो बेटी की जीनोटाइप क्या होगी, क्योंकि बेटी कैरियर है, तभी तो उसने हीमोफिलियाक को जन्म दिया। तो हीमोफिलिक ये रही बेटी, और नॉर्मल था बेटा, तो एक मतलब बेटा नहीं जिससे शादी उसने की वो नॉर्मल होगा, और ये हीमोफिलियाक यानी एक्स एच वाई। ठीक है। रिप्रेजेंट दिस क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ पेडिग्री चार्ट, गिव द जीनोटाइप्स ऑफ द डॉटर एंड हर हस्बैंड। ये डॉटर थी, ये हस्बैंड थी, हमने इनके बेटे की भी जीनोटाइप बता दी है। कंक्लूजन क्या था इस इनहेरिटेंस पैटर्न का, कंक्लूजन ये, अगर हम इसको हीमोफीलिया से अलग रख रहे हैं तो उसमें कंक्लूजन क्या हुआ कि जो मदर और फादर थे, उसमें फादर तो नॉर्मल था, फादर नॉर्मल था, और मदर कैरियर थी। क्यों कैरियर थी, क्योंकि क्यों मदर कैरियर थी, क्योंकि यहां पे आप देखो कि एक मिनट, ये रहा, ये
इसका अफेक्टेड बच्चा था, इसका मतलब मदर कैरियर थी। तो कंक्लूजन हमको क्या मिला? इससे कंक्लूजन हमको ये मिला कि ये डिजीज का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, एक तो ये कंक्लूजन मिला कि डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो व्हाट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज? इसमें क्या होता है कि ये डिजीज जो होती है, ये डिजीज हर हाल में, ये कैसे होती है, ये मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है, ये मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है और फीमेल्स में कम होती है, ये शुरू में बता चुके हैं। और इसको पहचानने का तरीका यही है कि मेल्स इसमें ज्यादा अफेक्टेड दिखेंगे जो, और अगर मेल अफेक्टेड है इसका मतलब उसकी मदर नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं है, वो कैरियर है, वो हेट्रोजाइगस है, और इसी से हम उसको पहचान जाएंगे। फीमेल्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं, अगर किसी कैरियर की शादी किसी अफेक्टेड इंसान से हो जाए तो फीमेल भी अफेक्टेड होगी, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये पेडिग्री हीमोफीलिया की आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके की और क्वेश्चंस हम आपको लाते रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस करना, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस तरीके से, कोई भी पेडिग्री से रिलेटेड या किसी भी इनहेरिटेंस पैटर्न से रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर पूछना। चलो फिर एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दो आप लोग, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स एकदम सर पे है, खूब तैयारी करो, खूब प्रिपरेशन करो और पढ़ते रहो।